Hello. So today we'll start with algebra. Next lesson polynomials because sir ने real numbers आप लोगों का लिया हुआ है. Okay. So polynomials. So polynomial यानी क्या है? से एक मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. 2x⁻7 - 5x + 9 ये पॉलिनॉमियल है. तो इसमें इसकी डिग्री क्या है? 7. सो डिग्री इस केस में इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री विल बी 7. अब हम एक्सरसाइज पे देखते हैं. सॉरी. स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स. जस्टिफाई. y + 1/y ये पॉलिनॉमियल नहीं है. y सो अब यहाँ पे देखो y + 1/y ये जो y है डिनोमिनेटर में. सो जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? y + y⁻⁻1. सो हम लोगों को पॉलिनॉमियल में डिग्री नेगेटिव नहीं चलती. ओके. सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. सो जहाँ पे डिग्री नेगेटिव आई वो कभी पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता. नेक्स्ट 2 - 5√x. सो 2 - 5√x 2 नो प्रॉब्लम, बट 5 के साथ जो वेरिएबल एसोसिएटेड है वो है x. तो √x इसका मतलब होता है x⁻². तो जो डिग्री है वो उसकी प्रॉपर ये होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए. सो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? ½ सो इवन ये वाला भी क्या है? पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि रूट में है, यानी नेगेटिव नहीं चलता, रूट में हम लोगों को नहीं चलता. यहाँ पे देखो x² + 7x + 9 ये है क्या पॉलिनॉमियल? यस है. ओके. सो ये देखते हैं 2m² + 7m - 5 इवन ये सॉरी यहाँ पे अगर देखो तो माइनस वैल्यू है. सो माइनस है तो ये हम लोगों को नहीं चलने वाला है. तो इवन दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? नेगेटिव है. यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ नंबर 10 है, चलेगा. यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो इस केस में डिग्री क्या होगी? 0. लेकिन ये क्या है? पॉलिनॉमियल है. सो ये क्या है? पॉलिनॉमियल है. इस केस में नेगेटिव पॉलिनॉमियल नहीं, रूट में पॉलिनॉमियल नहीं, डिग्री माइनस पॉलिनॉमियल नहीं, लेकिन ये पॉलिनॉमियल है. ओके. आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स. नेक्स्ट राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल. यहाँ पे m³ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी क्या है? 1 है. कुछ नहीं है यानी इसका क्या है? 1. यहाँ पे देखो m³ उन्होंने m³ का बोला है, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है? √3. क्या है इसका कोएफिशिएंट? √3. सो हमको ये जो रूट में हमको वेरिएबल नहीं चाहिए, मैंने रूट के अंदर x y z a b c ऐसा नहीं चाहिए. यहाँ पे ध्यान दो, m³ के साथ क्या है? -2/3. ये क्या है? इसका कोएफिशिएंट है. सो कोएफिशिएंट क्या है? -2/3. ओके. राइट द पॉलिनॉमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. मोनोमियल विथ डिग्री 7. कोई भी एक मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 7. सो 7x⁻7. 7x⁻7. बाइनॉमियल विथ डिग्री 35. बाइनॉमियल यानी 2 हो जाएगा. सो इट कैन बी 7x⁻35 + 7x². ओके. सो ये हो गया बाइनॉमियल विथ क्या हो गई? डिग्री 35. ट्राइनॉमियल यानी क्या आएगा? 3. उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 8. सो ये आ सकता है 3x⁻8 + 4x² + 2. ऐसा कुछ भी आ सकता है. तो ये मोनोमियल हुआ, ये 2 टर्म्स हुआ, इसके लिए बाइनॉमियल हुआ. ये 3 टर्म्स हुआ, इसके लिए क्या हुआ? ट्राइनॉमियल हुआ. और बहुत ज़्यादा रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल. ओके. राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल्स. अब हम लोगों को डिग्री लिखनी है. क्या लिखनी है हम लोगों को? डिग्री लिखनी है. सो यहाँ पे √5 है. √5 की डिग्री क्या है? 0. x⁻0 x⁻0 यानी क्या? इंडाइसिस आप लोगों को मालूम है. x⁻0 यानी क्या रहता है? 1. यानी इस केस में भी डिग्री क्या हो गई? 0. x² यानी डिग्री क्या हो जाएगी? 1. आई एम सो सॉरी, x² यानी डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 2 हो गई. अब यहाँ पे ध्यान देते हैं 2m⁻10 यानी हम लोगों को जो वेरिएबल है उसके ऊपर का नंबर देखना है. तो m⁻10 तो इस केस में डिग्री क्या हो गई? 10. 2p - √7
सो इस केस में डिग्री क्या हो गई, p के ऊपर कुछ नहीं है यानी डिग्री क्या हो गई 1। यहाँ पे ध्यान दें 7y माइनस वाई क्यू प्लस वाई रेज टू 5, यानी इस केस में y रेज टू 5 ये इन तीनों में बड़ा है, तो इसमें डिग्री क्या हो गई 5, इसमें डिग्री क्या हो गई 5 हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। अब ये समझने की जैसा क्वेश्चन है। सो ऐसा दिया है उन्होंने पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे देखने गए इस पॉलिनोमियल में तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है, तीनों की डिग्री क्या है 1। सो इस केस में डिग्री क्या है तीनों की 1। सो तीनों की डिग्री 1 1 1 यानी डिग्री क्या हो गई 3। यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 2, यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 1। जब ये ऐसा होता है तो इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है 3 तो वो ली जाती है। तो इस केस में डिग्री क्या हो गई हमारी 3। सो डिग्री क्या हो गई हमारी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम क्यूब एन रेज टू 7 माइनस 3m रेज टू 5n प्लस mn, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। सो इस केस में भी हम लोगों को ऐड करना होगा। ओके, सो देखते हैं हम लोग। सेवन प्लस 3 ये हो जाएगा 10, ये 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो मैक्सिमम डिग्री क्या है 10, तो हमारी डिग्री क्या हो गई 10 ऐसी हो गई। ओके, सो डिग्री के वक्त हम लोग क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं टर्म्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं एक बार वापस डिग्री वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में डिग्री क्या है 0, इस केस में डिग्री क्या है 0, एक्स स्क्वायर डिग्री क्या है 2, यहाँ पे m रेज टू 10 डिग्री क्या है 10, 2p माइनस रूट 7, p के ऊपर कुछ नहीं यानी क्या है 1 यानी डिग्री 1। यहाँ पे मैक्सिमम वाली यानी y रेज टू 5। जब ऐसे बहुत ज़्यादा टर्म्स हो तो हमेशा मैक्सिमम लेने की। इस केस में भी हमने क्या किया 3 2 1, तो हम लोगों की डिग्री क्या आ गई 3 जो मैक्सिमम है। यहाँ पे 10 6 और 2, तो 10 ये क्या हो जाएगी उसकी डिग्री हो जाएगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर यानी जिसकी डिग्री क्या होती है 1, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री क्या होती है 2, क्यूबिक यानी क्या होती है डिग्री क्या हो गई ये होती है 3, ऐसा होता है। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिग्री क्या है 2 यानी ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। L5p तो यहाँ पे क्या हो गया अपना कुछ क्या है 1, तो ये क्या हो गया लीनियर हो गया। √2y माइनस 1/2 तो यहाँ पे y है, वेरिएबल कितना है 1 यानी ये क्या हो गया लीनियर ऐसा हो गया। अब यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक हो गया। डिग्री क्या है 2 स्क्वायर यानी क्या हो गया क्वाड्रेटिक। 3r क्यूब यानी डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई, सो ये क्या हो गया क्यूबिक ऐसा हो गया। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। सो लीनियर यानी क्या है 1, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री क्या है 2 और क्यूबिक यानी डिग्री क्या हो जाती है 3। सो डिग्री हम लोगों को मालूम है। हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। डिग्री नेगेटिव नहीं चाहिए यानी ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए कोई भी वेरिएबल, नंबर्स चलते हैं, वेरिएबल्स हमको नहीं चाहिए, रूट में हम लोगों को नहीं चलता है। और यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे डिग्री क्या है नेगेटिव, तो ये ऐसे वाले जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ओके, बाकी सारे रेस्ट वाले क्या है पॉलिनोमियल्स है। ओके, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन से इसमें लिखते हैं, डिग्री के केस में लिखते हैं। यानी 3 है, 3 के बाद डिग्री क्या होना चाहिए 2, 2 के बाद क्या होना चाहिए 1 और 1 के बाद क्या हो जाना चाहिए 0। वापस डिग्री 3 2 1 और क्या होना चाहिए 0। सो लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, m³ प्लस 3 प्लस 5m ये हम लोगों का क्वेश्चन है। सो इसे हम लोगों को लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो क्या आ जाएगा m³ प्लस 0m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हमने वो इंट्रोड्यूस की और वो हम लोगों ने इसका कोएफिशिएंट क्या कर दिया 0। दैट मीन्स ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हुई टर्म है। प्लस 5m प्लस क्या हो गया 3। सो ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। ओके, हाँ, अब ये वाला देखते हैं। सो ये वाले के केस में क्या हो जाएगा,
एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेती हूँ नोटबुक में। -7y प्लस y रेज टू 5 प्लस 3y क्यूब -1/2 प्लस 2y रेज टू 4 माइनस y स्क्वायर। ओके, सो y रेज टू 5, ओके, प्लस 2y रेज टू 4 प्लस 3y क्यूब माइनस y स्क्वायर -7y -1/2। हमने वही टर्म्स लिए, जब भी आप टर्म्स उठाते हो उसके साइंस के साथ आप लोगों को वो टर्म्स उठाने, यानी 2y रेज टू 4 प्लस y रेज टू 5 प्लस 2y रेज टू 4 प्लस 3y क्यूब माइनस y स्क्वायर -7y -1/2। यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1 और डिग्री क्या हो गई 0। सो ये हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया और इसे बोलते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। क्या बोलते हैं इसे, कौन से फॉर्म में अरेंज करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना। ओके गाइज, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो पॉलिनोमियल नया चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। सो हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके कोएफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, क्लासिफाई करो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह में, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके गाइज, सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।